अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। आज गुफ्तगू का उन्वान है कि मुझ पे जादू हुआ। मुझसे किसी ने कहा कि मुझ पे जादू हुआ है, कैसे पता चलेगा कि मुझे मतलब एक जादू ने घेरा हुआ है या मुझ पे जादू हुआ है। देखिए, जादू की हकीकत को सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि जादू की हकीकत ऐसे ही है कि कोई शख्स कहे कि सूरज निकला है मगर रोशनी नहीं है, रात हो गई है मगर अंधेरा नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों चीज़ें गटमट सी हैं, हकीकत नहीं हो सकती। इसी तरह जादू भी एक हकीकत है, मगर इसको नाम मानना वैसे ही है जैसे आप सूरज के होते हुए रोशनी को ना माने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इससे डरना नहीं चाहिए। इसकी वजह है, डरना इसलिए नहीं चाहिए जब तक आपके मेरे दरमियान मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हमें दे दिया ना, अब हमें किसी ऐसी चीज़ से नहीं डरना जो शयातीन से ताल्लुक़ रखती हो। कुरान अब सवाल, अच्छा इसमें एक और सवाल ले लीजिए। अक्सरियत में लोग ये सोचते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा कौन करेगा या मुझ पे जादू कौन करेगा। देखिए, कुरान करीम जब से इस दुनिया में आया है और हमने पढ़ा है, हमने जब से इसका इल्म सीखा है, तो हमें पता चला है कि कोई ना कोई दुश्मन है हमारा, और उसको अल्लाह ने हाईलाइट कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो शैतान है ये तुम्हारा अदुव्वुल मुबीन है, खुला दुश्मन है। अब इसका मतलब है कोई तो दुश्मन है। एक बात समझिएगा, अब ज़रूरी नहीं कि वो आपकी नज़रों के सामने हो कि कौन सा दुश्मन है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो कि आपका दुश्मन कौन है। अल्लाह ने जब आपको बता दिया कि आपका दुश्मन खुला है, शैतान खुला दुश्मन है वो आपका, तो अब आपको हमेशा अपनी सिक्योरिटी बरकरार करनी है, ख़ुद का हसार मजबूत करना है, अपनी बाउंड्री मजबूत करनी है, अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। ऐसे ही जैसे कोई शख्स आपको कह दे फ़लाँ शख्स तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उस नुकसान के अगेंस्ट एक बेहतरीन सलूशन ढूंढेंगे। कोई शख्स आपको कह दे फ़लाँ दुश्मन, फ़लाँ शख्स तुम्हें मारने वाला है, आप ढूंढेंगे क्या? सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा पुलिस की मदद, तीसरा खुद अपने लिए औजार ढूंढेंगे, कोई असला वगैरह ख़रीदेंगे कि जी मैं अपना बचाव करके रख सकूं, अपनी बका बना सकूं, अपनी अना को समेट लूं, अपनी जान को बचा लूं, कम से कम अपने घर वालों को बचा लूं। यूँ करते हुए आप बहुत सारी मेहनत करेंगे। अब कहने वाला अल्लाह है जिसकी हर बात सुभान अल्लाह हक हक है, सच सच है, जो कुन फाया कुन का मालिक है, जो खालिक है, जिसने हर चीज़ बनाई है, वो कह रहा है कि दुश्मन है। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। हमने अपने आप में ये एक चीज़ गाड़ ली कि मेरा कौन सा दुश्मन है। भाई अल्लाह ने कह दिया दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अब इसके जो वार है वो रूहानी है, उसी का नाम जादू है। अगर वो वार कर दे तो जादू है। जादू कौन कर रहा है? अब शैतान के अमल हो जाने पर जादू कहलाया जाएगा। करने वाला अगर कोई इंसान है, होता तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की नाराज़गी के साथ ही है। अगर करने वाला इंसान है तो अल्लाह ने उस शैतान का साथी उस इंसान को बनाया, और मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया वो इस्लाम से खारिज है, उसने कुफर किया। देखिए, अगर ये इतनी बुरी चीज़ ना होती तो कुफर या इस्लाम से खारिज करना मेरे रसूलुल्लाह को तो बहुत बुरा लगता है। इस्लाम से खारिज कर दिया, इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन इससे डरना नहीं है। इसकी वजह ये है, अल्लाह ने अगर कुरान में तुम्हें बताया था कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, कोई बुरा करने वाला है, खुला दुश्मन है, तो उसके साथ हमें औजार भी दिए, अपना हसार भी दिया, अपनी स्ट्रॉन्ग के लिए फौजी भी दिए। बस हमने क्या किया? हमने सारा कुछ छोड़कर खुद की ज़ात को अपने आप पे समझ लिया, और फिर जादू हम पे सर चढ़ के बोला। और जब सर चढ़ के बोला, कभी तो हमारी जान यानी बीमारियों में घेरी गई, कभी हमारे अंदर बेइत्तेफाकियाँ आ गई, कभी हमारी ज़ुबान और जिस्म बेईमानी की तरफ रागिब हो गया, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हमारी फर्माबरदारी ही हमसे निकल गई। फिर लोग कहना शुरू हो गए कि यार चंगा भला सी, या वो कहते हैं टेस्टों में कुछ आ ही नहीं रहा, बीमारी मसले बन चुकी है, या वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कहता हूँ, या वो कहते हैं यार मैं जब काम पे निकलता हूँ या काम करता हूँ तो सोने को हाथ लगाता हूँ तो मिट्टी हो जाती है। देखिए, आपने मिट्टी होने के बाद अमल क्या किया? क्या आपने अल्लाह से दोस्ती की, यानी क्या कॉल मिलाई एक ऐसी एजेंसी को जिसके पास आपकी सिक्योरिटी है? क्या आपने किसी ऐसे दरवाजे पे दस्तक दी जो आपकी हिफाजत कर सके? क्या आपने ऐसा असला ख़रीदा जो आपको आपके ज़िंदगी के साथ बचा सके या उससे मुकाबला करवा सके
जिस तरह का दुश्मन आपके सामने है। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला हाथी पे आए और आप ज़मीन पे खड़े होकर उससे लड़ेंगे, या तो आपके हाथ में तीर हो, कमान हो, तो समझ में आती है कि जी आप लड़ रहे हैं। आप तलवार पकड़ के खड़े हो और आप हाथी वाले से लड़ते हो, समझ में नहीं आती बात। आपको क्या करना है, सामने वाले दुश्मन के मुकाबले में वैसे औजार तैयार करने हैं। अब जो सामने वाला दुश्मन है वो तो शैतान है, अल्लाह ने कह दिया। अब इसमें इंसान जो शामिल होगा, देखिए उसको ज़रूरत नहीं है आपको ढूंढने की, अल्लाह उसको ज़रूर उसी के अमल से बर्बाद करेगा। अगर किसी ने आप पर जादू किया है तो ज़रूर अल्लाह उससे बर्बाद करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको पता हो। ज़रूरी ये है कि आपका तवक्कुल किससे है, ज़रूरी ये है कि आपका हिसार कैसा है, ज़रूरी ये है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है, ज़रूरी ये है कि आपने किस असले से, किस औजार से, किस हथियार से आपने उसका मुकाबला किया और कितनी मार की है उसको। तो ये मेरे मुसलमान भाइयों को, हम सबको समझना होगा कि जादू अगर हम पे है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन उसकी मेन वजह यह है कि हम तवक्कुल से हट जाते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते, यकीन से हट जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अल्लाह पर यकीन करना है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर मेरा नुकसान होगा और अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल होगी तो नुकसान होगा, चाहे कोई करे या ना करे। और अगर मेरा नुकसान नहीं करना चाहता मेरा अल्लाह, तो सारी दुनिया मिलकर भी मेरे पे जादू क्या, सारा ज़माना कुछ ना कुछ करता रहे, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसके लिए अल्लाह से दोस्ती करनी होगी, अल्लाह से मोहब्बत निभानी होगी, अल्लाह के कलाम को बार बार अपनी ज़ुबान पर रवानगी से करना होगा। तब जाकर आपकी सिक्योरिटी फरिश्ते करेंगे, तब जाकर आपकी सिक्योरिटी इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे करेंगे, तब जाके आपको नुकसान नहीं होगा। अब इसका इलाज सुन लीजिए। आप सूरत यूनुस को आयत नंबर 81 को पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ूँगा, आप इसके तर्जुमे को पढ़िएगा। जब आप 81 के तर्जुमे को पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको तर्जुमे का मफ़हूम बताता हूँ, लेकिन आपने ये कुरान खोल के पढ़ना है। सूरत यूनुस आयत नंबर 81, उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो सारे जो है वो सांपों को निगल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा ना, वो ये था कि ये जो तुमने किया है ये जादू है, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, बेशक अल्लाह इसको बातिल करेगा, यानी ख़त्म करेगा। ये 2 आयतें समझिएगा, ये कुरान की 2 आयतें। आपने किसी को भी समझ लगती हो, किसी को ये आप समझते हो कि मुझ पे जादू हो गया, कुरान की ये 2 आयतें 7 बार, ये 7 बार मुझे किसने बताया, 7 बार वो लोग जिन्होंने अमल किया उनके तजर्बात से हमें पता चलता है। 7 बार आप पानी पे दम करें और सूरत वन्नास और सूरत फल्क, ये आपने कम से कम 3 बार कम से कम, अगर 7 बार कर दें तो सुभान अल्लाह, अगर तादाद बढ़ा दें तो फिर तो एटम बम। अब आप समझ जाइए बात को। ये पढ़कर आप पानी पे फूकिए, खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए और अपने आप को दुश्मन से बचाइए। अब रसूलुल्लाह ने हमें क्या हसार दिया जादू से बचने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना की बेस पर 3 दफ़ा फलक, 3 दफ़ा वन्नास पढ़कर अपने हाथों पे फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मला करते थे। क्या रसूलुल्लाह को किसी हसार की ज़रूरत थी? नहीं, बल्कि हम जैसे को सिखाया कि सुनो मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें तरीका बता के जा रहा हूँ। जो खुला शैतान है ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन मैं अपने उम्मतियों से मोहब्बत करता हूँ, तरीका बता के जा रहा हूँ कैसे बचना है। अब किसी ने कह दिया कि मैं ज़ाती तौर पर मैंने किसी से बात की, तो मैंने जब उससे कहा कि तुम 3 दफ़ा पढ़ लिया करो, वो कहता है मैंने 9 दफ़ा पढ़ा है। आप तादाद को देख रहे हैं, आप यकीन नहीं कर रहे। तवक्कुल के साथ पढ़िए, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप 40 दिन मुकम्मल तवक्कुल के साथ पढ़िए और हर दिन मेडिसिन की तरह खाइए और काउंट करते जाइए और यकीन कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब जिस दिन मेरे 40 दिन मुकम्मल होंगे, रूटीन तो मेरी बनती रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह उसके बाद कोई जादू वादू नहीं रहेगा। तो घबराना नहीं, अल्लाह के कलाम से सारी दुनिया के दुश्मनों को मिटाया जा सकता है। बस कामयाबी और पढ़ना रूटीन बनानी है आपने। इसके साथ आखिरी हदीस सुनिएगा और अब फैसला आपने ख़ुद करना है कि आप क्या निकालते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम के फ़हम को इतना जानता हूँ, मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ, कि अगर ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं कुरान में से निकाल लेता हूँ। अब आप समझिएगा कि कुरान पूरा पढ़ लीजिए, कहाँ लिखा है कि ऊँट की रस्सी वहाँ जाके पढ़िए ले लो, कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन वो फ़हम, वो अक़ीदा, वो मोहब्बत,
कि भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इधर जा रहा हूँ, सिराते मुस्तकीम का विर्द कर रहा हूँ, वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, मेरा रब मुझे वो रास्ता दिखाएगा जहाँ वो पड़ी है। तो बस आपने वो करना है, अल्लाह ताला आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अल्लाह को तो वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, आपने बस अदाब शुरू करनी है, नकल करनी है, मेरा रब उसमें बड़ी बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला हम सब को दुश्मनों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए और हम सब को ईमान वाला और तवक्कुल वाला बनाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।